जो मैन्युफैक्चरर थे वो शुरू में ईमानदार थे, उनके अंदर ईमान की कुछ थोड़ी बहुत रत्ती बकाया थी कि जिसको वो मद्देनज़र रखते हुए वो उस चीज़ को उस लिहाज से बनाते थे कि चलो ये देरपा हो, पायदार हो, और जो ख़रीदे वो हमें दुआएं दे। अब इस टाइम सोराब साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इस टाइम मतलब पूरे पाकिस्तान से नायाब हो गई है। 95% लोगों के पास 2 नंबर माल है और 2 नंबर ही साइकिलें बेच रहे हैं लग। हमारा अपना एक असूल है कि हमने बेचनी है तो 1 नंबर माल बेचना है। जब माल ही अवेलेबल नहीं है तो क्या बेचेंगे? एनर्जी इंसान की ख़त्म हो गई, हर किस्म की खुराक ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। भैंस के दूध की जगह गाय ने ले ली, गाय के दूध की जगह वो गंदे पानी ने ले ली, गंदे पानी की जगह और भी गंदा पानी था जो ये मिक्स करके हम लोगों को पिलाया जाता है, ये हमें दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एनर्जी कहाँ रहेगी कि वो टांगों में ताकत तो नहीं रहेगी कि यार मैं टांगों में ताकत होगी तो मैं चलाऊँगा। जब ताकत ही नहीं होगी तो वो क्या साइकिल चलाएँगे? बच्चों की एनर्जी, बच्चे सारा दिन लाइन लगी होती है, 20 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो, 40 रुपये ले लो, हवा भर दो, उनमें सलाहियत ही नहीं है कि वो पंप को ऑपरेट ही कर सकें। मैं कहता हूँ कि आजकल साइकिलों के कारोबार वही कर रहा है कि जिसकी अपनी कैपेसिटी बिल्डर रहेगी। मेरे ख्याल से अब साइकिलों के कारोबार भी ख़त्म होकर रह गए। सारे माल की जगह को चाइना ने ले लिया और चाइना का माल जो है वो हमारे पाकिस्तानियों ने चाइना में जाकर डिग्रेड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए मशीनरी की तो हमने देखी गाड़ियाँ भी आ गई, बाइक्स भी आ गए, जहाज़ भी आ गए, ट्रेनें भी आ गई। साइकिल जो हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले आई थी, सोराब साइकिल, उससे ये साइकिलों का रवाज शुरू हुआ और आज भी बच्चों के लिए सोराब साइकिल ली जा रही है। टेक्निकल और भी काफ़ी साइकिलें आना शुरू होगी, मगर जो साइकिलों का रवाज था वो आजकल देखा जाए तो आजकल बहुत कम हो चुका है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मजबूत नहीं, हर बंदा गाड़ियों की तरफ, बाइक्स की तरफ जा रहा है। तो मेरे साथ मोहम्मद सलीम अख्तर साहब मौजूद हैं जो अरसे दराज से साइकिलों का कारोबार करें। इनसे पूछूंगा कि पुराने वक्त में कितनी साइकिलें बिकती थी और आज के दौर में कितनी साइकिलें बिकती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने वक्त दिया। सलीम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सोराब साइकिल हमारे समझ लें पाकिस्तान की एक शान है, वो आहिस्ता आहिस्ता रवाज क्यों ख़त्म हो गया? आहिस्ता आहिस्ता जितने पाकिस्तानी लोग थे जो मैन्युफैक्चरर थे वो शुरू में ईमानदार थे, उनके अंदर ईमान की कुछ थोड़ी बहुत रत्ती बकाया थी कि जिसको वो मद्देनज़र रखते हुए वो उस चीज़ को उस लिहाज से बनाते थे कि चलो ये देरपा हो, पायदार हो, और जो ख़रीदे वो हमें दुआएं दे। और उसके बाद बेईमानी ने जैसे जैसे अरूज पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता बेईमानी ने पकड़ लिया, हर चीज़ ख़त्म होती गई। अब इस टाइम सोराब साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इस टाइम मतलब पूरे पाकिस्तान से नायाब हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि जब सोराब साइकिल शुरू में आई थी तो कितने की थी और फिर ये किस कीमत तक गई? 5,000 रुपये की आई थी, 8,000 रुपये हमने ख़त्म कर दी थी आज से 15 साल पहले, और उसके बाद हमने सोराब साइकिल नहीं बेची आज के दिन तक, इसलिए कि जब तक 95% लोगों के पास 2 नंबर माल है और 2 नंबर ही साइकिलें बेच रहे हैं लगे। तो इस वजह से हमारा अपना एक असूल है कि हमने बेचनी है तो 1 नंबर माल बेचना है। जब माल ही अवेलेबल नहीं है तो क्या बेचेंगे? तो मुझे ये बताएं कि अगर साइकिल की बात की जाए तो पहले हम देखते थे कि जो दूध वाले होते थे वो इस साइकिल को इस्तेमाल करते थे। अब तो जब से बाइक्स आ गई, अब तो लोग सुजुकियों पे भी जा रहे हैं, तो वो रवाज इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो गया? इतनी तो जल्दी तो नहीं ख़त्म हुआ, इसको ख़त्म होते हुए कम से कम 30 साल हो गए हैं, कम से कम 20 साल तो कम से कम हो गए हैं। अगर 20 साल में देखें, एनर्जी इंसान की ख़त्म हो गई, हर किस्म की खुराक ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। भैंस के दूध की जगह गाय ने ले ली, गाय के दूध की जगह वो गंदे पानी ने ले ली, गंदे पानी की जगह और भी गंदा पानी था जो ये मिक्स करके हम लोगों को पिलाया जाता है, ये हमें दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एनर्जी कहाँ रहेगी कि वो टांगों में ताकत तो नहीं रहेगी कि यार मैं टांगों में ताकत होगी तो मैं चलाऊँगा। जब ताकत ही नहीं होगी तो वो क्या साइकिल चलाएँगे? तो मुझे ये बताएं कि अगर साइकिलों के कारोबार की बात की जाए तो आज भी बच्चों के लिए नई से नई साइकिलें लोग ले रहे हैं। साइकिलों के कारोबार के अंदर मुनाफा है? मैं कहता हूँ कि आजकल साइकिलों के कारोबार वही कर रहा है कि जिसकी अपनी कैपेसिटी बिल्डर रहेगी। मेरे ख्याल से अब साइकिलों के कारोबार भी ख़त्म होकर रह गया, इसमें मतलब कोई मुनाफा नहीं रह गया। इसलिए कि पहले साइकिल की कीमत में ये होती थी कि जो 10,000 की बेचते थे उसमें 1,000 रुपये बच जाता था। अब 17,000 भी मांगो उसी चीज़ का तो गाहक 17,000 भी देने को तैयार नहीं है, जबकि वो 16,000 की कीमत ख़रीद है। और कहाँ रेट ऑफ प्रॉफिट जाके बनता है कि 16,000 की चीज़ आप चाइना की 17,000 में भेजो, और सारे माल की जगह को चाइना ने ले लिया। और चाइना का माल जो है वो हमारे पाकिस्तानियों ने चाइना में जाकर डिग्रेड कर दिया है, मतलब हर किस्म के माल को डिग्रेड कर दिया है, यानी टायर ट्यूब हर चीज़ ख़त्म करके रख दी है हमारे ही लोगों ने। और आपने ख़ुद भी साइकिल चलाई है? नहीं, मुझे साइकिल चलानी आती ही नहीं है। मैंने जवानी में चलाई थी लेकिन अब मैं नहीं चलाता। अब आप नहीं चलाते। तो मुझे ये बताएं कि साइकिल, ये जो बच्चों की साइकिल हैं, ये थोड़े से जवानों की साइकिलें, अब लेटेस्ट प्राइसेस क्या हैं साइकिलों की?
देखिए हमारे पास तो पाकिस्तानी मेड साइकिल होती है, उसकी कीमत है जो लोएस्ट से लोएस्ट साइकिल है ना वो 15,000 की है, 16,000 की है और 18,000 की है हमारे पास। भाई ये पाकिस्तान में बन रही हैं या ये भी बाहर से ही आ रही हैं? ये भी पाकिस्तान में बनती है। यानी कि जो चाइना की साइकिलें थी वो भी अब एंड हो गई हैं या वो भी अभी बन हम लोग नहीं रखते, ना हम रखते हैं ना बेचते हैं, वैसे आती हैं? आती हैं। तो जाते जाते मुझे एक और चीज़ का आप इल्म देते जाइए कि साइकिल जब तक लोग चलाते थे, लोग जवान थे, फिट थे, अब किसी ने साथ वाली गली में भी जाना है वो बंदा भी मोटरसाइकिल गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहेंगे कि आजकल का नौजवान भी इतना कमज़ोर हो चुका है, बजाय कि अगर हम पिछले बुज़ुर्गों को देखें, आपको देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप में भी उतनी ताकत मौजूद है, मगर अगर जवानों की बात की जाए तो जवान उस चीज़ के बहुत कमज़ोर हो चुके। आपकी बात बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद आई है। बात ये है कि उस ज़माने में ना हमारे कौम को बर्बाद करने के लिए मोबाइल ने जगह नहीं ली थी, कंप्यूटर ने जगह नहीं ली थी और बहुत सारी चीज़ों ने जगह नहीं ली थी। अब इस मुल्क को एक एजुकेशन और एक ये डॉक्टरी पेशा, ये दो तबके जो है ना इन्होंने इस पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया गया। पहले ज़माने में सिंपल तालीम होती थी, FA BA BSc MA करने के बाद लोग अपनी प्रॉपर जगह पर पहुंच जाते थे। जब अब मैं बड़ों को किस बंदे का नाम लूँ, जैसे जैसे लोगों को हवस दौलत बढ़ी, लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए, किसी ने किस नाम से, किसी ने किस नाम से, किसी ने किस नाम से। और हर 4-5 महीने का सेमेस्टर की कीमत जब ये मुकर्रर हुई तो लोगों ने क्या करना था, लोगों ने फिर बेच बाच के बच्चों को जब हुकूमत कंट्रोल करने वाली नहीं थी कि भाई हम ये इंस्टीट्यूशन क्यों बना रहे हैं, हर जगह तालीम को इस तरह फैला क्यों रहे हैं। वही जो तालीम चल रही थी सिंपल, वो बहुत अच्छी तालीम थी, उससे भी तो लोग टाट के पड़े हुए लोग कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इसी टाट से ही पड़े हुए लोग आठ और साइकिलों पे पढ़ने जाते थे। हम खुद 2-3 किलोमीटर जवानी में पैदल जाया करते थे। तो अब इस वजह से एनर्जी ख़त्म हो गई, बच्चों की एनर्जी। बच्चे सारा दिन लाइन लगी होती है, 20 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो, 40 रुपये ले लो, हवा भर दो। उनमें सलाहियत ही नहीं है कि वो पंप को ऑपरेट ही कर सकें। और बताएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अख्तर साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। आपने सलीम अख्तर साहब की बात सुनी। सलीम अख्तर साहब का ये कहना था कि जो नौजवान हैं वो कमज़ोर हैं। वो क्यों कमज़ोर हैं कि वो जो आम साइकिल पंचर हो जाती है वो उसके अंदर भी पंप से हवा नहीं भर सकते, क्योंकि जब से मशीनरी आ गई, बाइक्स आ गए, गाड़ियाँ आ गई, तो जो साइकिलें थीं उनका रवाज ख़त्म हो गया। और जो सोराब साइकिल जिसके ऊपर न जाने कितने किलो लोग दूध एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, अब उन लोगों में वो ताकत नहीं रही। इस वजह से जो साइकिलों का कारोबार है वो भी ख़त्म हो गया। और जो यूथ है, जो नए लोग हैं, उन्हें इतने ज़्यादा वालिदैन साइकिलें भी लेके नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।